हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छंद के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, छंद में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अक्षर पूछ लिए जाते हैं, कौन सा छंद है। कोई क्या कहते हैं, आपके सामने कोई कोड दे दिया जाता है, कोई लाइन दे दी जाती है या कोई श्लोक दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है वो बताइए। ठीक है, तो आज हम छंद को सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर सारे छंद को समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं अक्षर की ही गणना होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छंद छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाणिक और मात्रिक। ठीक है, वाणिक जो होता है जिसमें वर्ण की गिनती की जाती है, मात्रिक वो होते हैं जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। ठीक है, तो मात्राओं की गिनती की कर किस तरह से की जाती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जगड़ मगड़ तगड़ आदि सारी चीज़ें से निकाल के उसकी मात्राओं की गिनती की जाती है। ठीक है, परंतु मेन चीज़ें हो जाती हैं कि इसको देखो, जो छंद है ना उसे कई तरीके से आप समझ सकते हो, या फिर आप देखो अगर अक्षर याद कर लिए तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये अक्षर इतने अक्षर हैं तो ये होगा। ठीक है, परंतु ध्यान देने वाली बात होती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होता है। ठीक, अभी हम सिर्फ क्या कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। हमारे जो कोई श्लोक आ गया उसमें कैसे पता चलेगा कौन से छंद है। तो क्या कहते हैं, विकल्प में आपके दिया रहता है। ठीक है, 3-4 विकल्प में आपके दिया रहता है, तो इंसान उसके अनुसार आप क्या होगे, वर्ण अगर गिन लिए, अक्षर गिन लिए, उसके मात्राएं गिन लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं हाँ कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और बाकी एक एक चीज़ छंद के जो अनुष्टुप छंद हो गया, इंद्र वज्रा हो गया, इन सभी में डिटेल में हर एक का टॉपिक वाइज अलग से वीडियो हम बना देंगे। आज हम जानेंगे कि कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अनुष्टुप छंद। ठीक है, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। 8 अक्षर कितने होते हैं? एक पाद में। ठीक है, तो 8 अक्षर का 4 पाद होता है। ठीक है, तो कैसे 8 चौ कितना हो गया? 32 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ 8 अक्षर के एक एक पाद की बातें बता रहा हूँ, इसका 4 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, हाँ, तो अनुष्टुप जो छंद है उसमें 8 अक्षर के 4 पाद होते हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में क्या होता है? 11 अक्षर के 4 पाद माने जाते हैं। ठीक है, 11 अक्षर के 4 पाद होते हैं। पाद क्या होता है? जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। देखो, संस्कृत जब आप पढ़ रहे होंगे तो श्लोकों में जहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखा होता है उसके बाद एक पाद आता है, पद मतलब पैर होता है। ठीक है, वहाँ पे या तो वहाँ पे बिंदी लगा होता है, हलंत लगा होता है, नीचे डैश लगा होता है, ऐसे लाइन करके उसके बाद आगे। तो अन्वय करते समय इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसमें ये काम आता है। इसके बारे में हम बाद में अच्छे ढंग से डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ अगर आपका कोई एग्जाम है तो वहाँ अगर जा रहे हो तो इस तरह से, अगर आपने छंद अभी नहीं किया है तो छंद को जाके इस तरह से यहाँ देख के वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंज वज्रा में कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर के 4 पाद होते हैं। उपेंद्र वज्रा की बात की जाए तो उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? 11 अक्षर के 4 पाद होते हैं इसमें भी। उपजाति जो होता है वो उसमें भी 11 अक्षर के क्या होते हैं? 4 पाद होते हैं। तो जो मेन चीज़ें अधिकतर जगह पूछी जाती हैं, उपेंद्र वज्रा पूछा जाता है और इंद्र वज्रा पूछा जाता है। ठीक है, इंद्र वज्रा इसके क्या कहते हैं, इन सभी के लक्षण के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ अक्षर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 11 अक्षर इंद्र वज्रा में होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं, उपजात में भी 11 होते हैं। ठीक, उपजात में क्या होता है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के दोनों का क्या होते हैं, और वो मिल जाते हैं आराम से, पाद मिल मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें लघु और गुरु का इसमें थोड़ा खेल होता है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, माल भारणी में भी 11 अक्षर होते हैं। माल भारणी बहुत कम ही पूछा जाता है। मेन जो है इंद्र वज्जा उपेंद्र वज्जा पूछा जाता है। अनुष्टुप तो अधिकतर लोगों को पता ही होता है। द्रुत विलंबित की बात करें तो द्रुत विलंबित में 12 अक्षर होते हैं। द्रुत विलंबित भी कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, द्रुत विलंबित में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर के 4 पाद होते हैं। ठीक है, त्रोटक की बात करें तो त्रोटक में भी 12 अक्षर के 4 पाद होते हैं। द्रुत विलंबित बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखना लिखना चाह रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे देख देख के। ठीक है, बसंत तिलका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बसंत तिलका भी बहुत जगह पूछा जाता है। बसंत तिलका में अगर पूछा जाए कितने अक्षर होते हैं तो 14 अक्षर के 4 पाद होते हैं। ठीक है, मालिनी भी बहुत जगह पूछा जाता है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे द्रुत विलंबित बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अक्षर होते हैं, 12 अक्षर के 4 पाद। बसंत तिलका में 14 अक्षर के 4 पाद होते हैं। मालिनी की बात करें तो मालिनी एक ऐसा है जिसमें 15 अक्षर होते हैं। मालिनी और आर्या छंद में, हालांकि आर्या छंद में सिर्फ क्या कहते हैं, एक पाद में मिलता है। हालांकि मालिनी जहाँ होता है वहाँ 15 अक्षर के चारों पाद होते हैं। ठीक है, जहाँ 15 अक्षर के चारों पाद मिल जाए आपको तो वहाँ क्या हो जाता है? मालिनी। अक्षर मात्रा की देखो, जैसे अगर वसंत तिलका है तो वसंत तिलका में देखो, व का हो गया एक, स का क्या हो गया एक हो गया। ठीक है, तो आधा अक्षर नहीं गिने जाते। ठीक है, मात्रिक में क्या होते हैं, आधा अक्षर की मात्रा नहीं गिनी जाती है। ठीक है, त एक हो गया, ल एक हो गया, तो क एक हो गया, तो 3 4 5 6 अक्षर हो गए। ठीक है, इस तरह से अक्षर गिने जाते हैं। बसंत तिलका का भी मैंने गिन के दिखाया। ठीक है, इसी तरह आपके सामने कोई श्लोक होगा तो उसमें अक्षर गिन लीजिएगा, आधा अक्षर बिल्कुल मत जोड़िएगा। अगर 14 आ रहे हैं तो समझ जाइएगा बसंत तिलका है, और 15 आ रहे हैं तो कौन सा छंद हो जाएगा? मालिनी छंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्या छंद में। आर्या छंद का क्या है ना, आर्या छंद में जो पहला पाद होता है और तीसरा पाद होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 12। यहाँ लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, 12 अक्षर होते हैं उसमें, ध्यान दीजिएगा।
कितने होते हैं, 12 अक्षर हो जाते हैं। पहले और तीसरे में, हाँ पहले और तीसरे में 12 अक्षर होते हैं, और दूसरे में 18 अक्षर होते हैं, और चौथे पाद, देखो पहले पाद में 12 होते हैं, दूसरे पाद में 18 होते हैं अक्षर, ठीक है। 18 मात्राएं होती है, ठीक है, मात्राएं गिना जा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब वही क्या कहते हैं, अक्षर। और देखो पहले में 12 होते हैं, दूसरे में 18 होते हैं, तीसरे में 12 होते हैं, चौथे में क्या हो जाता है, 15 अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आर्य छंद हो जाता है, जिसमें 12 18 12 15 अक्षर होते हैं। अब बात करते हैं शिखरणी। शिखरणी और मंद्रकांता और ऐसे छंद हैं जो जिसमें 17 अक्षर होते हैं। इसमें भी पहला अक्षर जो लघु गुरु का काम होता है उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिख जाए शिखरणी और मंद्रकांता में कितने अक्षर होते हैं, या अगर कोई श्लोक दिया हुआ है तो आप अक्षर गिन लीजिएगा, उसमें 17 अक्षर का एक पाद होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, शिखरणी हो जाएगा। और मंद्रकांता में भी 17 अक्षर के एक पाद होते हैं। हरिणी छंद में भी 17 अक्षर के एक पाद होते हैं। हरिणी छंद में क्या होते हैं, 17 अक्षर के एक पाद होता है, यानी कि 17 अक्षर, और हर पाद क्या होता है, 4 4 पाद में विभक्त होता है। 17 अक्षर का एक पाद हो जाता है, ठीक है। तो 4 पाद होते हैं, तो 17 का इंटू 4 कर लीजिएगा, ऐसे सभी का कर लीजिएगा। सभी 4 पाद होते हैं, ठीक है, अधिकतर में सभी में 4 पाद होते हैं, ठीक है। सिर्फ गायत्री छंद में क्या होते हैं, 3 पाद होते हैं, जिसमें 24 अक्षर होते हैं, ठीक है, मात्राएं जोड़ने पर। तो उसमें क्या होता है, 8 अक्षर के 3 पाद होते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 अक्षर के 4 पाद हो जाएंगे। मंद्रकांता में 17 अक्षर के 4 पाद होते हैं। हिरण्य छंद में भी 17 अक्षर के 4 पाद होते हैं। श्रगधरा की बात करें, श्रगधरा, ठीक है, श्रगधरा में 21 होते हैं, यहाँ पे 20 लिख दिया गया है। श्रगधरा में 21 होते हैं, ठीक है। हाँ, श्रगधरा में कितने अक्षर होते हैं, श्रगधरा में 21 अक्षर के 4 पाद होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो श्रगधरा है वहाँ पे हमने 20 लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 21 कर लीजिएगा, ठीक है। द्रुत विलंबित की बात कर रहे हैं, तो द्रुत विलंबित में कितने अक्षर होते हैं, द्रुत विलंबित में 19 अक्षर होते हैं। हाँ, 19 अक्षर होते हैं, 19 अक्षर के 4 पाद होते हैं। और श्रगधरा में 21 अक्षर के कितने पाद होते हैं, 21 अक्षर के 4 पाद होते हैं। 21 अक्षर के कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। शार्दुल विक्रीडत में कितने होते हैं, 19 अक्षर के 4 पाद शार्दुल विक्रीडत में हो जाते हैं। और कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जगह पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन अधिकतर जगह पूछ लिया जाता है छंद से, कि छंद में कितने प्रकार के गण होते हैं, ठीक है। जगण मगड़ तगड़ मगर, जगण मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ नगड़, ये सब जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, गण गण बोला जाता है। तो छंद में कितने प्रकार के गण होते हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं, ठीक है। या कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। मात्रिक छंदों में कितने गण होते हैं, अगर मात्रिक छंदों की बात की जाए तो मात्रिक छंदों में कितने गण माने जाते हैं, 5 गण माने जाते हैं, ठीक है। ये अधिकतर जगह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हालांकि छंद में कितने प्रकार के गण होते हैं, 8 होते हैं, यही अधिकतर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। गायत्री छंद में देखो 24 अक्षर होते हैं, या ये कह सकते हैं जैसे ऊपर हमने लिखा था कि 17 अक्षर के 4 पाद, उसी तरह यहाँ देख सकते हैं गायत्री में कितने अक्षर होते हैं, 24। कहने का मतलब 8 अक्षर के 3 पाद हो गए, 8 3 24, ठीक है। जितने भी ऊपर हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। त्रिष्टुप जो अधिकतर जगह पूछा जाता है, इसे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अक्षर भी मैंने बता दिया है कितने होते हैं, ये बहुत जगह पूछा जाता है। और ये क्या कहते हैं, अनुष्टुप अनुष्टुप अधिकतर जो है श्रगधा सबको पता हो जाता है। ये चीज़ें जो अधिकतर लोग छोड़ देते हैं उनके लिए है कि गायत्री में देखो 24 अक्षर होते हैं, या फिर 8 अक्षर के 3 पाद हो सकते हैं, ठीक है। वही हुआ, मतलब वही है, अगर आपके साथ अक्षर पूछा जा रहा है, अधिकतर जगह अक्षर ही पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे 8 अक्षर के 3 पाद मैंने बोल दिया गायत्री है, तो अब क्या कहते हैं, आपके सामने तो 24 मान लीजिए 24 44 45 नहीं दिया हुआ, अक्षर नहीं दिया हुआ, और वहाँ पे आपके सामने श्लोक दिया हुआ, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मात्रा गिनेंगे। तो अगर आपके 8 मात्राएं के 3 पाद मिल रहे हैं तो आपको समझ जाएंगे गायत्री है, ठीक है। उसी तरह 11 अक्षर के 4 पाद मतलब 44 अक्षर हो गए, तो उसका क्या हो जाता है, त्रिष्टुप छंद हो जाता है। जगत में 48 हो जाते हैं, यानी कि 12 अक्षर के 4 पाद हो जाते हैं। वंशस्थ में भी 48 हो जाते हैं, यानी कि 12 अक्षर के 4 पाद। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अधिकतर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, अधिकतर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन है यहाँ पे वंशज से पूछे जाते हैं, जगत से पूछे जाते हैं, त्रिष्टुप से, गायत्री से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रुत शार्दुल विक्रीडत से पूछे जाते हैं। मंद्रकांता हो गया, शिखरणी हो गया, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मालिनी हो गया,
यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करें हम तो यहाँ बसंत तिलका यहाँ पे दिया हुआ है, बसंत तिलका से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रुत विलंबित से मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट, अनुष्टुप तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारे मात्रिक की गणना के अनुसार इनके अक्षरों का और पादों की गणना की जाती है, जिसके अनुसार पे जगड़ मगड़ तगड़ बनता है और वहाँ से सारी चीज़ों का पता चलता है मात्रिक छंद का। तो कोशिश करता हूँ आपकी ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अनुष्टुप का अलग से करेंगे, कितने अक्षर होते हैं, किस तरह से गणना की जाती है, इंद्र वज्रा में क्या होते हैं, कितने अक्षर होते हैं और किस तरह से इनकी मात्रिक गणना की जाती है, जगड़ मगड़ तगड़ से किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।